मैं चक्रधारी संक्रांत से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में आतंक का मच रहा है कहर। कहने में आता है कि हिंदुओं की एक संस्था है आरएसएस, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करती है और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए दिन प्रतिदिन रात दिन 24 घंटे अपना समय निछावर करती है। और एक हिंदू पार्टी थी जिसका नाम था शिवसेना, जो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के साथ साथ ही पार्टी का भी दमन हो गया। आज शिवसेना को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आज हिंदू सम्राट पार्टी के नाम से नहीं जानी जाएगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के सपुत्र उद्धव ठाकरे जी ने अपने नए मम्मी पापा खोज लिए हैं, जिसका नाम शरद पवार और एंथोनियो मायनो यानी सोनिया गांधी है। आज उद्धव ठाकरे जी मम्मी पापा के आदेश अनुसार ही चलते हैं। उद्धव ठाकरे के राज में हिंदू सम्राट के बेटे के राज्य में उन्हीं के सामना पत्र में पश्चिम बंगाल को क्लीन चिट दी गई। तो हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि आज शिवसेना हिंदू सम्राट पार्टी नहीं है और दूसरी पार्टी बनाई थी आरएसएस ने, जिसका नाम है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और उसका कमल खिलाने के लिए सभी हिंदुओं ने अपना समर्थन दिया था। 2014 में 282 सीट से विजय हासिल कराई थी और 2019 में 303 सीट से हासिल कराई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो उनके विरोधी थे आज उन्हीं का विकास हो रहा है, और जिन्होंने अपनी जी जान लगाकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, उन्हीं का विकास हो रहा है और हिंदुओं का आज जान माल इज्जत और सभी की तरह से तिरस्कार हो रहा है। और आज जिन्होंने बीजेपी पार्टी को अपना एक मुश्त वोट दिया था, आज उन्हीं की जान माल इज्जत का बहिष्कार हो रहा है और उन्हें अपनी जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। वही तो जिन लोगों ने जी जान से अपना एकजुट करके सभी हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट से 303 सीट पर लाके खड़ा किया, आज उन्हीं की जान माल इज्जत की क्षति पहुंचाई जा रही है। हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद किया जाता है, उनकी इज्जत से खेला जाता है, हिंदू आदमियों को मार दिया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं और उनको परदेश से निकाल दिया जाता है। फिर भी हिंदुओं के पक्ष में कोई खड़ा होने की तो बात दूसरी है, कोई बात करने के लिए भी राजी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई ने सही कहा था कि हम 25 करोड़ हैं तो क्या हुआ, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 100 करोड़ हिंदुओं का सफाया कर देंगे। पश्चिम बंगाल में मुमताज मासामा खातून यानी कि ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि हिंदुओं पर जब अत्याचार किया जाए तो कोई भी उनके साथ नहीं आता। हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है और उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है और उन्हें घर से बेघर करके उनके घरों की प्रॉपर्टी लूटकर घरों में आग लगा दी जाती है। ना ही तो इस पे हमारा संविधान कुछ बोलता है और ना ही हमारी न्यायपालिका कुछ बोलती है और ना ही चुनाव आयोग।
और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी गांधी के 3 बंदर की तरह चुप्पी साधे हुए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि हमारे धर्म के रक्षक आरएसएस और बजरंग दल भी इस पे कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमारी हजारों बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, हमारे हजारों हिंदू भाइयों को मार दिया गया और सैकड़ों घरों को जला दिया गया, लूटपाट की गई और 1 लाख से ज़्यादा हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़कर आसाम, बिहार, अन्य प्रदेशों की तरफ कूच करने के लिए मजबूर हुए। और हिंदुओं के साथ ऐसा हो ही क्यों नहीं, और हिंदुओं के साथ ऐसा होना संभव है क्योंकि हिंदुओं का नेता ही जब भीरू हो तो ऐसा होना सुनिश्चित हो जाता है। हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के प्रदेश में और हिंदू प्रधानमंत्री के, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के होते हुए हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा जाए तो उससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों गांधी के 3 बंदर बन के बैठे हुए हैं। मोदी जी, वोट आपको हिंदुओं ने दिया और जो आपको गाली देते रहे, उनका आप विकास करते रहे, उनको आप साथ में लेकर चलते रहे। आज जो तुम्हारे साथ थे उन्होंने आपका कहां पे सम्मान नहीं रखा, आपको 0 से 282 पर लेकर आए और 282 से 303 पर लेकर आए। राहुल गांधी ने जब आपको चौकीदार चोर बोला तो पूरे भारत की हिंदू जनता ने मैं भी चौकीदार चोर हूं के नारे लगाए, तब जाके वामपंथी दलों की बोलती बंद हुई। आपने नोटबंदी की, सभी हिंदुओं ने आपका पक्ष किया, सभी ने आपका समर्थन किया, आपने जीएसटी लगाई, सभी ने आपका समर्थन दिया, लेकिन आपने हिंदुओं के साथ क्या किया? इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।